सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ टेरेस गार्डनिंग। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम हार्ट शेप जेड प्लांट कैसे बनाएं। जो मैंने इसमें थंबनेल में डाला है, एक्चुअली मैंने इसे गूगल से डाउनलोड किया है, लेकिन मैं पहले भी कर चुका हूं और सारे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बहुत बड़ा जेड प्लांट, इस तरीके का मदर प्लांट, जहाँ से आप जब आपका मन करे आप उसके स्टेम कट करके अपने लिए जेड का कोई सा भी शेप का प्लांट चाहिए गमला बना सको, इस तरीके के पॉट में। और आपको सामान की क्या क्या ज़रूरत है। फर्स्ट सामान तो आपका मदर प्लांट हो गया। सेकंड सामान आपका एक पॉट चाहिए। थर्ड सामान आपके पास कोई भी इस टाइप का लिड होता है, ढक्कन। फोर्थ सामान आपको एल्युमिनियम वायर्स चाहिए, इस तरीके की। और ये ज़्यादा नहीं है, अराउंड ये 1 फीट लंबी वायर्स है, एल्युमिनियम की वायर्स, किसी भी क्राफ्टिंग वेबसाइट में मिल जाती है। पांचवा सामान है कुछ रस्सियाँ, कुछ टूल्स उसे काटने के लिए, कैंची। सो गाइस, ये है 12 इंच की वायर, एल्युमिनियम वायर है। ऑनलाइन कहीं भी क्राफ्टिंग वेबसाइट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है, ये आपका नॉर्मल सा ढक्कन है, आप इसमें 9 की शेप में इसे निकालना है। एल्युमिनियम की वायर इजीली मुड़ जाती है, कोई आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको ये करके दिखाएंगे कम से कम सामान में, कि आपके पास बहुत भी ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए, आप इजीली कर पाओ इसे घर में। ये आपका सर्कल बन गया और इसका भी सेम कर लेंगे। सो गाइस, अब हमने दोनों वायर्स का ऐसा सर्कल बना लिया है। ऐसा ढक्कन आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा, सबके घर में होता है, कोई भी जार का, प्लास्टिक जार का। अब इसे हमने लेना है 9 शेप में, इस तरीके से। अब आपको देख के लग रहा होगा कि हार्ट के लिए मिलने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा और काम है। नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अब हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से खींच के ऐसे बना लेंगे। जो भी कमी है उसे हम यहीं सॉल्व करेंगे। और अगर आपके उसमें एल्युमिनियम वायर डिफॉर्म होती है, मतलब कहीं से आड़ा टेढ़ा होता है, तो आप यहीं पर इसे इस तरीके से रख के आप सेम चीज़ कर अप्लाई कर सकते हो जो हमने पहले किया था। बहुत ईजी, मैंने भी एक बार में बनाना सीख लिया था। बस इसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे गमले में खड़ा करना है। तो जब इसमें गमले में पॉट में खड़ा करते हैं तो ये बार बार डिसबैलेंस होकर गिरेगा, तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा। अब हमें इतना एक्स्ट्रा पोर्शन छोड़ना है। सो गाइस, अब आपको ये दो जो मैंने हार्ट शेप दिखाया था आपको, इस तरीके से इसको एक साइड में रख के इक्वली इसकी वायर को बेंड करना है। जिस तरीके ये पहले सीधी थी, इस तरीके से बेंड कर लेना है इक्वली। और एल्युमिनियम की खास बात यह है कि अगर ये डिफॉर्म होता है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा होता है, आप दोबारा इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, दोबारा इसे बना सकते हो। अब ये लॉकिंग के लिए तैयार है, हमें यहाँ लिख देना है लॉक, और एक प्लास की हेल्प से इसे मोड़ देना है यहाँ पर। अगर लॉक करते हुए आपका ये हार्ट डिफॉर्म होता है तो इसकी हेल्प से आप वापस उसे सही कर लोगे। इसमें रखा और सेम चीज़ प्रोसेस किया।
अब ये लॉक होने के बाद हमने इसे कर दिया सीधा। अब एक पॉइंट पे ले जाके इसे क्रॉस करना है हमने इस तरीके से। क्योंकि जब हमें ऐसे गमले में सपोर्ट देना होगा तो हमें इसी तरीके से देंगे, इन दो तार की मदद से, जो एक्स्ट्रा तार है। ये हमारे गमले के बेस में जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से हमें सपोर्ट देना है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वायर्स निकली है इसमें हमें कोई चीज़ से दबानी है ताकि ये इस तरीके से ना गिरे। ये तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपका जेड प्लांट बार बार ऐसे करके गिर जाएगा और उखड़ जाएगा। तो पहले इसे सपोर्ट देना है। इसके सपोर्ट के लिए आपको चाहिए 2 छोटी बांस की लकड़ी और जहाँ पर इसे हमें सपोर्ट देना है वहाँ पर हमें इस तरीके की किसी भी, आपके पास कोई कैंची होगी, वहाँ पर आपको छेद करना है। छेद करने के बाद थोड़ा थोड़ा चेक कर लेना है वायर आ रही है आपकी, और वायर से ठोक देना है। अगर छोटा मोटा होगा तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा। ये आपके इस हार्ट शेप को सपोर्ट करेगा, रोल ओवर नहीं करेगा। जब ये इसमें घुसेगा और इसे हम अच्छे से बांध देंगे, रोल ओवर नहीं करेगा। रोल ओवर मतलब ऐसे आपका प्लांट ना गिरे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस सपोर्ट दें। सो गाइज, विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन इसे हमने चिपका लिया इस तरीके से, और बहुत मजबूती से चिपकाना है। जब ये एक बार इसमें हमारा जेड प्लांट इसी सेम पॉट में जम जाएगा और इसमें अच्छे से पकड़ बन जाएगी, उसके बाद इसे इसकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये मिट्टी में ही दबा रहेगा, बट दिस इज़ हाउ। ये देखिए, अब हमें सिंपली यहाँ पर इसे दबा लेना है। अब इसे पूरा सपोर्ट मिल चुका है। अब इस पार्ट को हम नीचे, मिट्टी के नीचे दबाएंगे थोड़ा सा। हमने पॉट से थोड़ा सा मिट्टी कम कर लिया है। अब इसे रखने में आसानी होगी। ये इसकी हमने प्लेसमेंट कर दी है। अब ये मजबूती से इसमें खड़ा रहेगा और जेड प्लांट का वेट भी झेलेगा। सो गाइस, आपको ले लेनी है जेड की ये 2 स्टेम। बहुत मोटी ना हो क्योंकि हमें इसे मोड़ना पड़ेगा, और एक बार जम जाए और जिस शेप में ये ग्रो करेगा, एक बार दोनों साइड्स में हम लगाएंगे, टच कर जाए, उसके बाद हमें ना सपोर्ट की ज़रूरत है, और उसके बाद इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो ये जो 2 स्टेम ली है, इसमें बड़ी स्टेम्स थी तो हमने बड़ी स्टेम निकाल ली है। अगर इससे स्टेम से भी कोई दूसरी स्टेम आ रही है, हमें उस स्टेम को हटाना है। और आप चाहते हो आपका जल्दी से ये ग्रो हो जाए तो आपको सारी लीव्स भी हटानी पड़ेगी। ये सारी लीव्स है, आप इन्हें हटा सकते हैं। तो हमने 2 स्टेम रेडी कर लिए, और दोनों स्टेम को हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर लगा के कोई भी वायर्स की मदद से, रस्सी की मदद से, ये प्लास्टिक का रस्सी है जो मार्केट में हम कट्टे कुट्टे में बांधते हैं, वो हमारे घर में आ ही जाता है सामान के साथ। तो हम इससे बांध देंगे और इसे शेप दे देंगे। तो हमें इसे बांधने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप इधर सपोर्ट दीजिए, इसे कर्व करते हुए चलिए हार्ट शेप के साथ इस तरीके से। आपको लीडर नहीं काटना है, जो टॉप पार्ट होता है। टॉप पार्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा, और स्टेम नीचे जड़ फेंकेगी। तो टॉप जब ग्रो करेगा, तो जब ये टॉप बहुत टेंडर रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, तो आपको टॉप को इसके साथ शेप में मर्ज करना है एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर में। और जब ये मर्ज हो जाएगा और कंप्लीशन हो जाएगा, आप इसका टॉप पार्ट काट सकते हो। टॉप पार्ट कटने के बाद
आप इसे इस पॉइंट पे एंड करना है और इसके बाद आपको स्टेम निकलने नहीं देनी है, बस लीव्स लीव्स। तो आपका ये पार्ट मोटा होता जाएगा, ये वाला इसका स्टेम मोटा होता जाएगा और बहुत सारी लीव्स बढ़ जाएगी। और जो मैंने थंबनेल में फ़ोटो दिखाई है सेम वैसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली ये बनेगा। तो मैं फाइनल रिज़ल्ट दिखा देता हूँ इसे बांध के। सो गाइस इसे बनाते बनाते हो गया था मुझे अंधेरा, और हमने इसमें कुछ ऐड कर लिया है कोकोपीट थोड़ा सा, ताकि अब इसमें हमें न्यूट्रिशन देना है लगभग 1 साल के लिए। हम इसे 1 साल तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फिर हम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम ग्रेनाइट की चिप्स डालेंगे वाटर एरिएशन के लिए, और ताकि इसकी सॉइल ना हो। ये डाला मैंने वर्मी कंपोस्ट, इसे मैंने इवनली फैला दिया। और आप इसमें डेकोरेशन के लिए कुछ भी, जैसे बैल लगा रखा है या आपके पास कुछ और चीज़ है घर में, अपने इनोवेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब ये फाइनली जब ये पूरा 1 साल बाद बनेगा तो बहुत प्यारा लगेगा। और अब मैंने इसमें लिए हैं ये ग्रेनाइट की चिप्स। ग्रेनाइट की चिप्स से होगा ये, जब आप पानी डालोगे तो सोइल इरोजन नहीं होगा कई बार। और पानी वैसे भी आज हम डालेंगे, जब इसे मैंने प्लांट किया है, अब इसके 1 महीने तक इसमें कोई पानी नहीं पड़ेगा। और लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा मुझे बनाने में। शाम के 4 बजे शुरू किया था, 4:30 बजे, और 6 बजे तक बन गया था। तो ठंड का मौसम है, अंधेरा हो चुका है, और इसे इवनली फैला दिया। और जो अभी ये हार्ट शेप दिख रहा है, ये और अभी थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि इसके नीचे मैंने घास रखी है। जो घास टाइम के साथ सड़ने के बाद उसे नीचे से मॉइस्चर देगा इस गमले के बॉटम में। नीचे से मॉइस्चर आएगा तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 दिन, ये 40 दिन में जम भी जाएगा। और 40 दिन के बाद ये बढ़ना भी शुरू होगा। ये एक की रिंग का छल्ले का आर्टिकल था, मैंने छल्ले से निकाला, इसमें रख दिया, स्माइली है। और ये मेरे घर में कुछ पड़ा था, ये घंटी जैसा और पंख जैसा, ये मैंने इसमें लगा दिया है। और आपके घर में जो अभी अवेलेबल होता है उसके अनुसार। और ये गमला ऐसे ही पड़ा था। मार्केट में इसका प्राइस है, जब ये फुल तैयार हो जाएगा, 800 से 900 रुपये। और आप घर में इसे 50 से 60 रुपये में बना सकते हो। और ये मैंने डाला है NPK, क्योंकि अभी जब प्लांट को अपने रूट्स को शूट करना होता है, निकालना होता है रूट्स को, तो लीव्स कम कर देते हैं, और NPK का वाटर से हम वाटरिंग करेंगे, ताकि 100% रिजल्ट आए। हमने इतनी मेहनत करी और ये हमने बांधा जो जेट का प्लांट, घंटों भर लगाए, और पता चला वो मर गया। फिर क्या होगा? फिर तो आपका पूरा जो मेहनत करी थी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसमें NPK डालेंगे, NPK 111। वैसे बेस्ट होता है NPK 20-20-20, अगर वो मिल जाए तो। यहाँ पर था नहीं तो ये भी चलेगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम का NPK 111। ये 111 10-10-10 रेशो है, मतलब अच्छे से वाटरिंग कर लेनी है। 2 दिन हम इसे छाँव में रखेंगे और तीसरे दिन इसे धूप में ले जा देंगे। और लगभग 15 दिन इसके रूट्स ग्रो होने में लगेंगे, 10 से 15 दिन। और अच्छे से फ्लरिश होने में इसे लगेंगे 1 महीना। और जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था उसे एक्चुअल में वैसा बनने में कम से कम 1 साल लगेंगे। ये है फाइनल लुक। सो गाइज, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारा कोई कंटेंट में कुछ ऐसी बात कमी आपको महसूस हुई है तो वो भी कमेंट में करके हमें बताएं कि कुछ चीज़ें इससे बेटर इस तरीके से हो सकती है। थैंक यू।